पापा बनेंगे जब भी आपका बेबी होगा। सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारे है, तो जब बच्चा तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की है, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही है, पार्टी में आती है, साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना सारी चीजें करनी है। लास्ट में मैं आऊंगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और यूट्यूब के जैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये कि जो इतना मिले ना, तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि मैं कोई जबरदस्ती प्यार कर रहा है, क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूं कि मेरे को प्यार। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Let's talk about YouTuber Gaurav Taneja and his wife Ritu Rathi Taneja, जिनके बारे में यह बोला जा रहा है कि that they are going to be separated. तो जिन्हें गौरव तनेजा एंड रितु राठी के बारे में नहीं पता है, तो गौरव तनेजा has done his BTech from IIT Kharagpur and then after he has become pilot in Air India, and he is also a content creator and a fitness model, and at that time of training he met Ritu Rathi and they got married. She is also a pilot and they have 2 daughters Rashi and Pihu. तो रिसेंटली लोगों ने नोटिस किया है कि रितु अब गौरव के ब्लॉग्स में काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं, एंड अभी रिसेंटली गौरव जब अपनी फैमिली और बेटियों के साथ एक ट्रिप पर गए हैं तो वहाँ पर भी रितु नहीं दिखाई दी, एंड पीपल स्टार्टेड टू अज्यूमिंग दैट कि उन दोनों के बीच कुछ तो दिक्कत आ रही है। एंड आफ्टर दैट अ वीडियो फ्रॉम सत्संग गुरु प्रेमानंद महाराज गॉट वायरल, जिसमें एक लेडी उनसे क्वेश्चन कर रही हैं कि के छल कपट और अपमान के कारण दूर हो गई हूँ, क्या मुझे बच्चों के लिए लड़ना चाहिए? मैंने मेरी नौकरी कैसे पाल सकती है बच्चों को? अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समझते हैं आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरे लिए जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। और कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चे पढ़ लिख देखो, स्त्री तो हमारे देश की राष्ट्रपति है, देखो लड़की आप राइफल लिए हुए बॉर्डर पे करें, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्चे को भेद तो रखना नहीं चाहिए। 2 बच्चियां मतलब 2 पुत्र हैं, कोई उसमें भेद नहीं, पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे अपने अनुकूल वर्ण कर लें और बढ़िया गृहस्थी में जीवन व्यतीत है, कोई बात सुख की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो समस्याएं कई तरह की होती है, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी अब वो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज़्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है? बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ, शायद कर सकते हैं, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो शिक्षा से दे दे तो दे देने, झगड़ा मत करो, क्योंकि राग द्वेष पूर्वक लड़ाई झगड़े से फिर बच्चों की भी जिंदगी में वही संस्कार भर जाएंगे। आप अपनी मेहनत से कमाई करके उनका पालन पोषण करो, जैसे आप वैसे उत्तम नौकरियां बच्चों को मिल जाए, उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका मां होना धन्य हो जाएगा। आपने जो कर्तव्य किया ना, भगवान देख रहे हैं ना कि आप कितना लड़ रहे हैं, और लड़ करके आप अपने बच्चों को अपने जीवन के सुखों का त्याग करके अलपति से भी लग रहना, अपने जीवन को तपस्या में व्यतीत करना है। हर सुख सुविधा है लेकिन उस सुख सुविधाओं को अपने बच्चे के लिए समर्पित करना धन्य है। तुम्हारी जैसी मां आजकल तो ऐसी भी मां हो गई कि अपने सुख के लिए अपने बच्चों के लिए दबा दिए। कैसी मां? और एक मां को जो आप अपने बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो, तो यही त्याग भगवान की प्राप्ति में सहयोग होगा। अपने प्रिय से कोई एंड ये आवाज़ रितु की है, एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड टू अज्यूम दैट कि इन दोनों का डिवोर्स हो रहा है, एंड पीपल स्टार्टेड टू गिव हेट टू गौरव तनेजा। एंड आफ्टर दैट गौरव तनेजा का एक पोस्ट आया जिसे रितु राठी ने भी रीशेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, ready to live with all the negativity and hate for my entire life. Please don't expect an publicly explanation. Please stop making any assumptions. Men are made villain very fast. We don't cry, we talk less and express less. Some of us are hardwired like that. Social media is not a place to discuss family matters. I have nothing to say. Hopefully everything will be sorted soon. Here, I want to say a thing that not showing on social media वाली बात जो गौरव ने कही, I find it very shallow and wrong because ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी वाइफ का हाथ लेबर रूम में पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी व्लॉग करना समझा, एंड नॉट नेसेसरी, उन्होंने अपनी वाइफ का दर्द ना जानकर उनके पास रहने से ज़्यादा व्लॉग करना को ज़रूरी समझा, एंड इट इज़ नॉट अ वन जस्ट सिनेरियो। ये एक बात ही नहीं है। सोशल मीडिया की बात तब कहाँ गई थी जब इनकी ही बेटी खुद गिर गई, पर उसे उठाने से ज़्यादा इन्होंने ब्लॉक करना इम्पॉर्टेंट समझा। इसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल का भी शिकार होना पड़ा, एंड आफ्टर दैट पोस्ट इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर आर कॉम्प्लिकेशन बिटवीन देम बट दे आर सॉर्टिंग इट, बट सम पीपल आर इवन कॉलिंग इट एज अ drama for views, just like other YouTubers do it for views, and after that when they got their views they deny everything and say that everything is normal. For example, खुशी चौधरी and विवेक चौधरी का ही सिनेरियो ले लो। They were
ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया फॉर मंथ्स, जहाँ पर जिस दौरान उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई जहाँ पे खुशी के फादर इन लॉ खुशी को काफ़ी बुरी तरह से अब्यूज़ करते हुए भी दिख रहे थे। पर जब वो वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने उसे जस्ट एज अ प्रैंक का पार्ट बताया और बताया कि सारे रूमर्स गलत हैं। एंड व्हेन पीपल वर बिलीविंग दैट दे आर गोइंग टू डिवोर्स बट दे आर प्रेग्नेंट अगेन, सो you can think that they have done it for some views or for some shows. And let me know your thoughts on it, and I will see you on the next video. Thanks for watching. Also do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.